मैं सोच नहीं सकता, मर भी जाऊं, मरने के वक्त भी मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं जाके सेक्टर कमांड या कोर कमांडर को मैं जाके हाजिरी दूं। उसने कहा जजेस नहीं बैठे हैं, इनमें डफर लोग बैठे हैं, डफर लोग बैठे हैं। और इस वक्त मुल्क में 3 लीडर हैं मेरे नज़दीक। कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत 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 लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान है। बहुत बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है। छोटी चीज़ें एक्सटेंशन मेंटेंशन किया, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की बात करो। नहीं, 9 मई पे हम सारे वकीलों का, बल्कि मेरी तो बिल्कुल क्लियर एक स्टांस है कि 9 मई पे जो है किसी GHQ पे हमला नहीं हुआ था। GHQ के गेट नंबर 4 पे हमला हुआ था, और गेट नंबर 4 पे हमला करना कोई जुर्म नहीं है। और जिना हाउस जो है वो आर्मी का कोई इंस्टॉलेशन नहीं, आर्मी की कोई वो नहीं है। तो 9 मई पे जो भी हो रहा है बहुत थर्ड क्लास अंदाज में हो रहा है। सारी जुडिशरी इसमें जिम्मेवार है, नीचे से लेकर ऊपर तक। वो जुडिशरी भी वो जिम्मेवार है जो 10 दिन में उन्होंने 250 जो एक्टिविस्ट जो वर्कर हैं PTI के, उनको उन्होंने सज़ा दी। सारा लीडर अपोजिशन, कौमी असेंबली में लीडर अपोजिशन सेनेट में और उसमें प्रोविंशियल असेंबली में, इन सब को आपने डिसीट किया। मजाक है? अदालतें तो नहीं है ना, ये मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ, कौन सी अदालत? और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। 26वीं तरमीम ने बिल्कुल, आप यूँ समझे कि एक जिस्म है, एक इंसानी जिस्म है, उसको ऐसे आरी से जो है उसको काट के जो है दो लख कर दिया है। सिर्फ उसमें सांस चल रही है, सिर्फ कुछ नहीं है। तो इस लिहाज से मैं बैसियत लॉयर्स कमेटी के, वो जो 26th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, हमने लाहौर में बड़े कन्वेंशंस किए, इसी इस्लामाबाद में हमने किए, कराची में किए, लाहौर में किए। अब उसके बाद फ़ौरन रमज़ान आ गया, ईद आ गया, उसके बाद सिंदूर आ गया, फील्ड मार्शल आ गया, सारे कुछ आ गया। तो इस वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो कुछ अरसे के लिए उसमें बिल्कुल वो है, मगर उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क में अगर वकीलों ने ज़िंदा रहना है और हम जैसे लोगों ने सर उठा के चलना है, हमारे पास एक ही रास्ता है कि ये 26वीं तरमीम को उठाकर बाहर फेंके। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 26वीं तरमीम या तो ये अदालतें चल सकती हैं, या अदालतों का वजूद रहेगा, या 26वीं तरमीम रहेगा। ये दोनों साथ नहीं चल सकती। 26वीं तरमीम और उसके बाद अब अगर आ रहा है कोई 27th अमेंडमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये मुल्क नहीं है। इतना तो अंधेर नगरी तो छोटे लोग भी नहीं करते। खुद तो बड़े कोर्ट पे दाग लगता जा रहा है। आप लोग जर्नैलों के खिलाफ खड़े हुए, आप लोगों ने मार्शल लॉ के अदवार देखे। अब बार्स में जब करोड़ों रुपया चलेगा, वुकला जो है इस वक्त डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। काला कोर्ट, आप काले कोर्ट को क्या तरजीह देंगे? मैं कहता हूँ काले कोर्ट, साफ कहता हूँ, जितने भी इस वक्त लीडरशिप बैठी हुई है, और वो सारी की सारी लीडरशिप जो है सेक्टर कमांड को, कोर कमांडर को जाके हाजिरी देते हैं। मैं सोच नहीं सकता, मर भी जाऊं, मरने के वक्त भी मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं जाके सेक्टर कमांड या कोर कमांडर को मैं जाके हाजिरी दूं और उसके साथ बैठ के कॉफ़ी या चाय पीऊँ। आज जो लीडरशिप है उसमें से कुछ लीडरशिप जो बार एसोसिएशन है वो हमने वापस ले ली है। वकला लाहौर हाई कोर्ट बार हमारे पास नहीं थी, अभी लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हमने जीता है। लाहौर बार हमारे साथ नहीं थी, लाहौर बार का हमने जीता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार जो हमारे साथ नहीं थी, वो हमने विन किया है। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, पिंडी हाई कोर्ट का बार जो है वो सिर्फ अभी हम इंतज़ार में हैं कि बार काउंसिल में, इंशाल्लाह बार काउंसिल में वही हमारे साथी आएंगे आगे, पंजाब में, सिंध में, KPK में और बलूचिस्तान में वही आएंगे जो एंटी 26 अमेंडमेंट के लोग। आसमा जहांगीर की एक बहुत बड़ी लेगेसी थी। आसमा जहांगीर की लेगेसी को इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने रुलते हुए देखा है। दागदार कर रही है आसमा जहांगीर की लेगेसी को ये वुकला जो कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त आपके सामने सर उठा के खड़ा हूँ। हालांकि मेरा आसमा जहांगीर के साथ सुबह शाम लड़ाई झगड़ा होता था। इसी लाहौर में हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरे उस पे सारी उसने कहा कि नहीं, एक कुर्स साहब हमारे मामलात में दखल देता है। मैंने कहा नहीं, बात जब वकला की है उसमें कोई बलूचिस्तान या कोई पंजाब का नहीं है। उसके बाद वही आसमा जहांगीर, जब उसकी डेथ हुई, हमने कहा हमारे पास बैसियत वकीलों के पास बहुत बड़ी लेडी थी। मैं कहता हूँ मैं लड़ता झगड़ता, बहुत बड़ी लेडी थी, बहुत नडर लेडी थी।
ये उसका फिक्र है, उसका ये सेंटेंस है कि जब आर्मी जनरल्स के करप्शन लोगों के सामने आएंगे तो बाकी जितने भी करप्शंस हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये उसका दूसरी उसका बहुत मशहूर फिक्र है जो हमेशा मैं उसको दोहराता हूँ। उसने कहा जजेस नहीं बैठे हैं, इनमें डफर लोग बैठे हैं। इस लिहाज से इस मुल्क ने अगर जिंदा रहना है और इस मुल्क में सर उठाकर अगर लोगों ने चलना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जो आवाज़ उठाएगा तो ये मुल्क चलेगा। ये भूल जाएं कि 25 करोड़ का आवाम का मुल्क है और ये 7 लाख से ज़्यादा ताकतवर फ़ौज है। ये कुछ नहीं है। 7 लाख ये आपकी फ़ौज इस वक्त कितने 2-3 हफ्तों से जो है इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत शदीद ऑपरेशन कर रही है। क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं। मैं वैसे तो बलोच आपको बता रहा हूँ, बलूचिस्तान का आदमी हूँ। कल मैं आया हूँ, बलूचिस्तान में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सिर्फ ये ऊपर के डकोसने हैं। उधर लोगों को हक दें। कोई आपके मुल्क के खिलाफ नहीं है, कोई आपके नहीं। जो भी अगर लोग पहाड़ों पर गए आपकी वजह से गए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है बाहर, इस वक्त मुल्क में 3 लीडर हैं मेरे नज़दीक। इधर भी देखिए थोड़ा सा जी इस वक्त मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुल्क है और सियासी अवेयरनेस के हवाले से ये बांग्लादेश से भी आ गया है और ये इंडिया से भी आ गया है। ये बहुत ज़रखेज़ इलाका है पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से। इस वक्त इस मुल्क में जो लीडरशिप है, हालांकि मैं इसकी पार्टी का नहीं हूँ और मैं कभी इमरान खान से मिला भी नहीं, मेरे नज़दीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान है, जिसके आज भी बेल एप्लीकेशन लगी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। सर वो माफी मांगेगा? माफी क्यों कह रही है माफी मांगे तो? ये आप भूल जाएं, माफ़ी नहीं। ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो, माफ़ी नहीं। मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं। मैंने एक फिक्रा कहा है, लोगों ने इसको बड़ा वाक़यतन इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जनरल ये छोटे लोग हैं। और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज़ उठाता है, जमहूरियत की बात करता है। उस दूसरी इस वक्त पाकिस्तान में जो लीडरशिप है वो डॉक्टर मारंग बलोच है। बिल्कुल कुल्लियतन सारा बलूचिस्तान, मैं सिर्फ बलोचों की बात नहीं करता, सारा बलूचिस्तान, उसमें पठान शामिल है, उसमें हज़ारे शामिल हैं, उसमें हमारे सेटलर 22 शामिल हैं और सारा का सारा बलोच समाज वो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ इस तरह साथ खड़े हुए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। बलूचिस्तान में सदियों के बाद, आफ्टर ए सेंचुरी के बाद पहली दफ़ा कोई एक ऐसी बलूचिस्तान में लीडर पैदा हुई है जिसको सारी बलूचिस्तान के लोग जो है उसको न सिर्फ एहतराम करते हैं, इज्जत देते हैं, उसकी एक काल पे जो है वो। और तीसरा जो है मंजूर पश्तीन है। इस मुल्क को अगर आपने बचाना, ये क्या है इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है KPK में, क्यों? मोहसिन दावड़ और अली वजीर को आप लीडर नहीं मानते सर? नवाज शरीफ और जरदारी को मोहसिन दावड़ और अली वजीर भी तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में भी वोट डाले हैं, अब वो कहते हैं भुगत रहे हैं। लिस्ट को आप बड़ा करेंगे तो मेरी ये जो बात है उसका असर खत्म होता है। दावड़ की मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं उसके लिए जो धरना था कराची में उसमें मैं गया था। मैं जब भी होगा मैं जाऊंगा, मगर नहीं जिन दिन वो हीरो कह रहे हैं वो रियासत के नजदीक वो मुजरिम है। जिन दिन वो आप हीरो कह रहे हैं, रियासत तो उन्हें मुजरिम कह रही है। रियासत उन्हें मुजरिम कहती है। उन पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं। एक इमरान खान की बात कर रहा हूँ मैं, मारंग इस वक्त भी जेल में है। तो मैं कहता हूँ कि गेट नंबर 4 पे अगर हमला है, चलो मान लिया, तो वो तो कोई जुर्म नहीं है। इस गेट के ऊपर अगर कोई आकर हमला करे तो क्या लोगों को आप 250 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, 250 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को सेशन जजेस टाइप के लोगों ने जो है एक सिर्फ हफ्ते और 10 दिन में सजाएं दी। शर्म आनी चाहिए। छोटी चीज़ें एक्सटेंशन मेंटेंशन किया, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की बात करो। ये फील्ड मार्शल ये सब चार आर्मी के संतरी सिपाही बॉर्डर पे गए नहीं और एक आदमी फील्ड मार्शल का लेबल लगा के फिर रहे सारी दुनिया में। क्या बात करते हैं सर? नवाज शरीफ की लीडरशिप पे आप क्या कहेंगे? अली अहमद कुर्सी नवाज शरीफ कैसा लीडर है? नवाज शरीफ के ऊपर क्या कहेंगे? मैंने जो 3 लीडर है उनका मैंने आपको बोल दिया। 3 लीडर का कंप्रोमाइज होने की क्या वजह हो सकती है नवाज शरीफ की? हाँ, कंप्रोमाइज होने की
मियाँ साहब अच्छे आदमी हैं, मगर मन नहीं बस जितना मैंने जो 3 लीडर से मैं मानता हूँ, 3 लीडर हैं, इमरान खान है, डॉक्टर नारायण बलोच है और ये बलूचिस्तान में ऑपरेशन बंद करो।